किसान भाई नमस्कार। मई और जून के महीना में आप भी कुछ ऐसा चुनिंदा सब्जी वर्ग के फसल के तलाश में बानी कि यदि ये समय पर लगा दिहल जाए तो लंबा समय तक उत्पादन लिहल जा सके और आगे चल के मंडी भाव भी ई फसल के बढ़िया से बढ़िया मिल सके। जी हाँ, तो किसान भाई मई और जून के महीना में लगावे खातिर कुछ ऐसा चुनिंदा सब्जी वर्ग के फसल बा जौना के आप मई और जून के महीना में लगा देत बानी तो आगे चल के ई फसल से हजारों में ना लाखों में कमाई कर सकत बानी। तो किसान भाई आज के वीडियो में हम 3 गो सब्जी वर्ग के फसल ऐसा बतावे वाला बानी जौना के आप मई के शुरुआती सप्ताह से लेके आखिरी सप्ताह भी खूब आराम से लगा सकत बानी। ई फसल ऐसा बा कि लगैला के बाद आप आगे चल के ए फसल से 3 से 4 महीना तक लगातार उत्पादन ले सकत बानी। बस सही समय और सही सब्जी वर्ग के फसल के चुनाव करके अपन खेत में लगा दी। लगावे के सही तरीका भी ए वीडियो में बतावे वाला बानी और अच्छा उत्पादन लेवे खातिर हाइब्रिड बीज जौना में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, जौना से अच्छा खासा उत्पादन मिल सके। यह वीडियो में तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करे वाला बानी जा। तो किसान भाई यही से वीडियो के अंत तक जरूर देखे के बा। तो किसान भाई नमस्कार, हम भाई दीपक शाह और आप देखा तनी किसान भाई सबके प्रिय चैनल कृषि बाड़ी। किसान भाई अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो प्लीज चैनल के सब्सक्राइब कर ली और ये वीडियो आप खातिर इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो के प्यारा सा लाइक करके दूसरा किसान भाई के पास भी वीडियो के शेयर कर दी। किसान भाई ये 3 गो सब्जी वर्ग के फसल जवन हम बतावे जात बानी एकरा के लगावे से पहले खेत के खूब बढ़िया से तैयारी कईल काफी जरूरी बा। काहे कि खेत के आप बढ़िया से तैयारी करके बुआई करब तो ई फसल से लंबा समय तक उत्पादन आप ले पाई और खेत के बढ़िया से तैयारी करके बुआई कैला से जवन फ्रूट बा फल बा वो भी अच्छा क्वालिटी के आवेला। तो खेत के तैयारी खातिर सबसे पहले तो आपके खेत खाली बा तो गहरी जुताई करवा दी। काहे कि गहरी जुताई करवा देला से खेत एकदम बिल्कुल तैयार हो जाला और एक खेत में आप आगे चल के जवन भी सब्जी वर्ग के फसल लगाई तो गहरी जुताई के वजह से ओकर जड़ जवन बा अंदर तक जाला और पौधा जितना जमीन के अंदर से मिनरल वाटर अवशोषित करी उतना ही ज्यादा पौधा स्वस्थ रही, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक रही और तमाम प्रकार के बीमारी से लड़े में ये पौधा सक्षम रही। और गहरी जुताई करवेला से दूसरा फायदा ये हो जाला कि जमीन से तमाम प्रकार के कीट और फंगस भी खत्म हो जाला। काहे कि खेत के गहरी जुताई करवा के आप 6 से 7 दिन तक धूप में सूखे खातिर छोड़ब त एमे सूर्य के संपर्क में आगे तमाम प्रकार के कीट खत्म हो जाला सा और धूप में खेत जितना सूखेला त खेत से फंगस भी खत्म होला और आगे चल के फसल में नीमाटोड जैसन बीमारी लागे के खतरा कम हो जाला, खर पतवार भी कम देखे के मिलेला। अब किसान भाई आप कोनो भी प्रकार के सब्जी वर्ग के फसल लगावे जात बानी तो सब्जी लगावे से पहले आपके देसी खाद के डालल काफी जरूरी बा। बिना देसी खाद के कोनो भी सब्जी वर्ग के फसल के बुआई ना करे के चाहिए। तो 1 एकड़ में 2 से 3 डाली कम से कम सड़ल देसी गोबर के खाद जरूर डाल दी। एकरा अलावा रासायनिक खाद में DAP बा, पोटास बा, सिंगल सुपर फास्फेट बा, यूरिया, ये सब खाद के मिक्स करके खेत के अंदर डाल के जुताई करवा ली। एकरा अलावा आपके लागत बा कि आगे चल के पौधा में नीमाटोड जैसन बीमारी हो सकत बा तो शुरुआत में ही जब आप बेसल डोज देत बानी तो वही समय इंसेक्टिसाइड जैसे कि कार्बीफिरान दे सकत बानी। किसान भाई ये सब खाद खेत में डाल के जुताई करवा के पाटा चलवा ली। अब खेत के तैयारी करवैला के बाद कौन ऊ टॉप 3 चुनिंदा फसल बा जौना के आप ए समय यानी मई और जून के महीना में लगा के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकत बानी। लेकिन किसान भाई मई और जून के महीना में आप कोनो भी सब्जी वर्ग के फसल लगावे खातिर चुनाव करत बानी तो कुछ बात के विशेष ध्यान देवे के बा। काहे कि मई और जून के महीना में लगावल कोनो भी फसल बा ई फसल जब तक फ्लावरिंग स्टेज पर आई तब तक मानसून शुरू हो जाई यानी बारिश होके स्टार्ट हो जाई तो यह कारण से फसल में जल भराव भी हो सकत बा। तो ई बात के ध्यान में रखते हुए आपके ऐसा खेत के चुनाव करे के बा कि जौना खेत में जल भराव ना हो, जल निकास के उचित व्यवस्था हो। किसान भाई अब बात कर ले जाए उ 3 गो सब्जी वर्ग के फसल के बारे में जौना के आप यह समय यानी मई और जून के महीना में लगा के लाखों रुपया के अर्निंग कर सकत बानी। किसान भाई पहला नंबर पर हम जौन सब्जी वर्ग के फसल बतावे वाला बानी आवे वाला समय में मंडी में एकर बहुत ज्यादा डिमांड रहेला। काहे कि ई फसल के बरसात के मौसम में मंडी में आवक बहुत कम रहेला। मंडी में आवक कम रहला के वजह से एकर डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाला। किसान भाई ई फसल बा लौकी।
फिलहाल ए समय लौकी जवन मार्केट में चल रहा बा, ई लौकी आवे वाला बरसात के मौसम में ख़त्म हो जाई। तब तक आपके लौकी मार्केट खातिर तैयार हो जाई। वो समय लौकी के मंडी भाव भी ज़्यादा बढ़िया वाला मिल जाई। कम से कम 25 से 30 रुपया किलो तक आपके लौकी खूब आराम से बिक सकत बा। तो किसान भाई लौकी के फसल लगा के आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकत बानी। काहे कि गर्मी के मौसम में भी यानी ए समय भी लौकी लगा देत बानी, तो गर्मी के मौसम खातिर भी ई लौकी के फसल सूटेबल बा, यानी गर्मी के मौसम में भी अच्छा से सरवाइव कर जाई। बस लगावे के सही तरीका और अच्छा किस्म के बीज वैरायटी के चुनाव कई काफ़ी जरूरी बा। तो किसान भाई 15 मई के बाद आप लौकी के बुआई खूब आराम से कर सकत बानी। और यदि आप जून माह में लौकी के बुआई कइल चाहत बानी तो और भी अच्छा बा, काहे कि जून में धीरे धीरे बारिश भी स्टार्ट हो जाला, तो लौकी खातिर काफ़ी सूटेबल मौसम हो जाला। किसान भाई बरसात के मौसम में लौकी के फसल से अच्छा उत्पादन लेवे खातिर बुआई के सही तरीका कौन बा? तो सबसे पहले आपके बेड बना लेवे के बाद 6-6 फीट के दूरी पर। काहे कि अब जवन हमनी के लौकी लगावल जी ई बरसात के सीजन वाला हुई, तो एमे थोड़ा दूरी बढ़ा देब तो अच्छा रही। काहे कि बरसात के सीजन में ज़मीन पर मॉइस्चर यानी नमी ज़्यादा रहेला और बरसात के सीजन में लौकी के बेल जौन बा वो अत्यधिक बढ़ जाला, तो एकरा वजह से बेल में और प्लांट में सड़न के समस्या भी देखे के मिल सकत बा। तो थोड़ा दूरी के बढ़ा देवे के बा और 6 से 7 फीट पर बेड बना लेवे के बा। एकरा बाद आप चाहत बानी तब प्लास्टिक मल्च भी लगा सकत बानी और एकरा बाद बेड के ऊपर 2-2 फीट के दूरी पर बुआई कर दी। एकरा बाद किसान भाई बरसात के सीजन में लौकी के फसल से ज़्यादा उत्पादन लेवे खातिर झालर मचान लगावे के पड़ेला। काहे कि आप जानत बानी कि बरसात के सीजन में लौकी के बेल के ग्रोथ बहुत अत्यधिक होला, तो लौकी के बेल आप जमीन पर रखब तो ज़्यादा बारिश के वजह से बेल में सड़न भी हो सकत बा। तो एकरा खातिर किसान भाई लौकी के बेल ऊपर चढ़ावे के पड़ेला। ऊपर चढ़ावला से फायदा ई हो जाला कि पौधा से जवन फल निकलेला काफ़ी सुडौल और लंबा यानी अच्छा क्वालिटी के फल निकलेला। फल में सड़न उड़न के समस्या ना होला और फल अच्छा क्वालिटी के रही तो ओका मंडी भाव भी काफ़ी बेहतरीन वाला देखे के मिल जाई। तो ये समय पर आप झालर मचान विधि से लौकी के बुआई करत बानी तो अच्छा क्वालिटी के फल भी मिल जाई और ज़्यादा उत्पादन भी देखे के मिल जाई। तो आप भी ए समय पर लौकी की खेती कइल चाहत बानी तो तार बांस लगा के मचान तैयार कर ली। एकरा बाद लौकी के बेल ऊपर चढ़ा के खेती करी। लौकी के बेस्ट वैरायटी देखल जाए तो नरेंद्र शिवानी बा, सम्राट लौकी बा, पूसा नवीन बा और भी अच्छा किस्म बा। चुनाव करके आप अपना खेत में लगा सकत बानी, लेकिन आप अपना एरिया के हिसाब से बीज के चुनाव करके लगाई। अब किसान भाई दूसरा फसल कौन बा जौन की इस समय पर आप लगावत बानी तो आगे चल के एकरा से अच्छा खासा प्रॉफिट देखे के मिल सके। तो दूसरा नंबर पर हम रखले बानी बैगन। अब किसान भाई बैगन के फसल आप मई के पहला सप्ताह में भी लगा सकत बानी और अंतिम सप्ताह तक भी लगा सकत बानी। अगर आपके पास इस समय पर बैगन के नर्सरी तैयार बा तो जल्द से जल्द बैगन के ट्रांसप्लांट कर दी। अगर आपके पास नर्सरी नहीं है तैयार तो जल्द से जल्द बैगन के बीज ला के नर्सरी भी डाल सकत बानी। 25 से 30 दिन में आपके नर्सरी तैयार हो जाई तो फिर एकरा के आप मई के आखिरी सप्ताह में ट्रांसप्लांट कर सकत बानी। किसान भाई इस समय पर जौन बैगन लागेला तो वो 50 से 60 दिन में तैयार होके जब मार्केट में जाला तो पूरा साल के सबसे महंगा वाला रेट में जाला और बैगन के फसल से बहुत ज़्यादा उत्पादन भी मिलेला। और बैगन के फसल बहुत लंबा अवधि के फसल है, यानी लंबा समय तक बैगन के खेती से हमनी के उत्पादन ले सकत बानी जा। लेकिन बैगन के फसल में सबसे बड़ा समस्या ई देखे के मिलेला फल छेदक और तना भेदक इल्ली के समस्या देखे के मिलेला। फल छेदक और तना भेदक इल्ली किसान के बहुत ज़्यादा परेशान करेला। तो ई फल छेदक इल्ली पर आप थोड़ा सा भी कोताही बरतब। यह बीमारी के आप सही टाइम के ऊपर कंट्रोल ना कर पाई तो आपके अच्छा उत्पादन ना मिल पाई। किसान भाई बैगन के खेती में आप फल छेदक और तना भेदक इल्ली पर कंट्रोल कर लेत बानी तो समझी आप आधा जंग जीत गई बानी। तो एकरा खातिर आपके समय समय पर स्प्रे शेड्यूल चलावे के पड़ी। तब बैगन के खेती में आप फल छेदक और तना भेदक इल्ली पर कंट्रोल पावे खातिर किसान भाई हल्की फुल्की इंसेक्टिसाइड से बैगन के इल्ली पर कंट्रोल ना हो पावेला। काहे कि बैगन के जवन इल्ली होले वो अंदर होले, हल्का फुल्का इंसेक्टिसाइड से कंट्रोल ना हो पावेले। तो एकरा पर कंट्रोल पावे खातिर हाईलाइट टेक्निकल के प्रयोग करे के पड़ी, जैसे कि आप ओरिजिन ले ली या डेलीगेट ले ली। यह तरह से इंसेक्टिसाइड लेके आप बैगन के फसल पर समय समय पर स्प्रे करत रही।
10 दिन के अंतराल पर आप स्प्रे कर सकत बानी। मतलब बरसात के मौसम में जौना समय पर इल्ली के ज्यादा प्रकोप होला तो वो समय पर आपके विशेष रूप से ध्यान देवे के बा। अगर आप यह इल्ली पर कंट्रोल कर लेते बानी तो आप प्रति एकड़ लाखों रुपया के कमाई कर सकत बानी। बैगन की खेती आप कियारी विधि से भी कर सकत बानी या मेड़ बना के भी बैगन के ट्रांसप्लांट कर सकत बानी। लेकिन आप यह समय पर बेड बना के बैगन की खेती करब तो काफ़ी अच्छा रही। बेड से बेड के दूरी 3 से 4 फीट पर राखी और पौधा से पौधा के दूरी 1.5 से 2 फीट पर राखी। अब रहल बात बैगन के वैरायटी के, तो आप अपना एरिया के हिसाब से बीज के चुनाव करी। यानी आपके मंडी में लंबा वाला बैगन चलत बा तो लंबा वाला बैगन के बुआई करी, या आपके क्षेत्र में ज़्यादा मोटा भरता वाला बैगन चलेला तो मोटा भरता वाला बैगन के बुआई करी, या गोल वाला चलत बा तो फिर गोल वाला के बुआई आप कर सकत बानी। तो किसान भाई मई के महीना में आप बैगन के बुआई कर लेते बानी तो आगे चल के काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट देखे के मिल जाई। एक बाद किसान भाई बात कल जा अब अगला फसल के बारे में कि ये समय पर अगला फसल कौन बा जौन की हमनी के लगा सकत बानी जा। तो किसान भाई देखी ये समय पर आप फूल गोभी के बुआई कर सकत बानी। कहे कि आवे वाला बरसात के सीजन में आपके फूल गोभी के मंडी भाव 40 से 50 रुपये किलो तक खूब आराम से मिल सकत बा। यानी आप फूल गोभी से बम्फर कमाई कर सकत बानी। लेकिन ये समय पर आपके पास फूल गोभी लगावे के अनुभव बा तबे करी। लेकिन आप चाहत बानी तो ट्रायल खाती पहले कम एरिया में खेती करी। अभी आप फूल गोभी के नर्सरी डाल सकत बानी। अगर ये समय पर आप नर्सरी डाल देते बानी तो जून के मध्य तक या जून के आखिरी सप्ताह तक आपके फूल गोभी ट्रांसप्लांट खाती तैयार हो जाई। आगे चल के आपके फूल गोभी तैयार हो जाई तो ज़बरदस्त वाला मंडी भाव देखे के मिल जाई। काहे कि वो समय पर मार्केट में फूल गोभी के बहुत जोरदार डिमांड रहेला। किसान भाई फूल गोभी की खेती आप काफ़ी कम खर्च में कर सकत बानी। काहे कि बाकी सब्जी के अपेक्षा फूल गोभी के खेती में काफ़ी कम खर्च लागेला। बरसात के सीजन में आप दूसर कोनो बेल वर्गीय सब्जी के फसल के खेती करब तो ओमें झालर मचान मल्चिंग लगावे के पड़ेला तो इस तरह से बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ जाला। लेकिन फूल गोभी की खेती में आपके सिर्फ बीज के खर्च लागेला। फूल गोभी की खेती में मंडप भी ना तैयार करे के पड़ेला, मल्चिंग भी ना लगावे के पड़ेला। तो कुल मिला के इस समय पर आप कम खर्च में फूल गोभी की खेती कर सकत बानी। किसान भाई फूल गोभी की खेती में आप 2-3 चीज़ के ध्यान रख लेते बानी तो ताबड़तोड़ उत्पादन देखे के मिल जाई। पहला आपके नर्सरी के मैनेजमेंट अच्छा रहे के चाहिए, लगावे के तरीका भी अच्छा रहे के चाहिए और ऐसा खेत के चुनाव करे के बाद जौना में जल भराव ना होखे। एक बाद बेड बना ली जमीन से 1.5 फीट के हाइट पर और एक ऊपर गोबर के खाद वगैरह दे दी या वर्मी कंपोस्ट खाद डाल दी। गोभी की खेती में जड़ से संबंधित काफ़ी समस्या देखे के मिलेला। काहे कि वो समय पर बरसात के सीजन चालू हो गए रहेला तो एक वजह से जड़ के समस्या ज़्यादातर देखे के मिलेला। यानी नर्सरी के अच्छा से मैनेजमेंट करके राखी और नर्सरी लगैला के बाद 25 से 30 दिन के बाद खेत में गोभी के ट्रांसप्लांट कर दी। ट्रांसप्लांट करे में ज़्यादा समय ना लेवे के चाहिए। ज़्यादा समय लिहला से उत्पादन में भी कमी देखे के मिलेला और फल के क्वालिटी भी अच्छा ना मिल पावेला। यानी अधिक से अधिक 30 दिन के अंदर ट्रांसप्लांट हो जाएगा चाहिए। किसान भाई फूल गोभी की खेती खातिर गोबर के खाद के सबसे अधिक आवश्यकता होला। तो फूल गोभी लगावे से पहले 1 एकड़ में 3 से 4 टाली गोबर के खाद जरूर डाल दी। एकरा अलावा बेसल डोज में करीब 60 केजी DAP डाल दी और लगभग 30 केजी के पास में मिरोटो पोटाश डाल दी और 20 से 25 केजी यूरिया खाद डाल दी। ये सब खाद के मिक्स करके खेत के तैयारी करते समय ही खेत में डाल के बढ़िया से जुताई करवा ली। यानी मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाए के चाहिए और ज़मीन में ज़्यादा नमी ना रहे के चाहिए, यानी हल्का नमी रहे। एक बाद 3-3 फीट के दूरी पर बेड बनवा ली और 1-1 फुट के दूरी पर प्लांटेशन कर दी। अगर आप चाहत बानी तो कियारी विधि से भी फूल गोभी के बुआई करके अच्छा उत्पादन ले सकत बानी। लेकिन ध्यान रहे कि जल भराव जैसन समस्या बिल्कुल ना रहे के चाहिए। काहे कि जल भराव के समस्या रही तो फूल गोभी काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकत बा। किसान भाई आवे वाला समय में फूल गोभी भी लगा के अच्छा उत्पादन ले सकत बानी। तो किसान भाई आज के वीडियो में हमने के बात करनी है जब बरसात के सीजन में खातिर टॉप 3 गो सब्जी वर्ग के फसल के बारे में। आशा करता नहीं कि आप सबके वीडियो पसंद आयल हुई। वीडियो पसंद आयल हुई तो वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर बिल्कुल ना भूली। मिलल जी अगला वीडियो में फिर से नया टॉपिक के साथ। नमस्कार।